नाज़रीन सामीन, ये बात वाकई ठीक है। घर से भागी हुई लड़की, अपनी माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकाल के जाने वाली लड़की कभी भी दुनिया में कामयाब नहीं होती। वक्ती तौर पे दुनिया में कामयाब हो भी जाए, लेकिन आखिरत में उसका ठिकाना अस्तगफिरुल्लाह। और माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकालने वाली लड़की अगर एक कमरे में, बल्कि एक कमरे में मुर्दा हालत में पाई भी जाती है, तो उसकी मैयत को, उसकी बॉडी को ना ही उसके घर वाले कबूल करते हैं, बल्कि साफ इनकार ये करते हैं कि हमारी कख नहीं लगती, नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और उसके माँ बाप आगे से कह देते हैं कि आज से 10 साल से पहले ये लड़की हमारे लिए मर गई और हम इसके लिए मर गए। जी नाज़रीन सामीन, ये तमाम बातें हुमैरा असगर के बारे में कहा जा रहा है, इनमें बहुत ही ज़्यादा सदाकत है। लेकिन खुदा का वास्ता है, सोशल मीडिया की रोशनी के लिए, सोशल मीडिया की कामयाबी के लिए, सोशल मीडिया पे पैसा कमाने के लिए जो लड़कियां आती हैं, अपने माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकालती हैं, फिर घर वाले उनको दरवाजे से, जब वो अपने घर से भाग के निकलती है, तो घर वाले पीछे से क्या कहते हैं? सबसे पहले अपने घर के दरवाजे बंद करते हैं और पीछे से आवाज़ देते हैं कि आज से लेके तुम हमारे लिए मर गए और हम तुम्हारे लिए मर गए, कुछ भी हो जाएगा तो फिर वापस नहीं आना। नाज़रीन सामीन, क्योंकि हमारे माँ बाप हम अपनी औलादों को तरबियत करते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, कदम कदम पे उनकी देखभाल करते हैं, कहीं उल्टे रास्तों में ना पड़ जाए। लेकिन जब औलाद अपने माँ बाप को कख भी ना समझे, उनके आगे नाफरमानी करे, माँ बाप के आगे ज़िद्दें करे और कहे मैंने सोशल मीडिया पे जाना है, मैंने टिकटॉक करनी है, मैंने इंडस्ट्री में ज्वाइन करना है, मैंने दुपट्टा उतारना है, मैंने ड्रामों में, फिल्मों में काम करना है, रातों रात मैंने कामयाब हो जाना है, तो जब माँ बाप अपनी औलादों को समझाएं, औलाद ना समझे, घर से बागी हो जाए, माँ के आगे ज़ुबान चलाएं, तो फिर आगे माँ बाप हो जाते हैं बेबस। तो जब लड़की घर से भाग जाती है, फिर माँ बाप दरवाज़ा बंद करके कहते हैं कि ठीक, तुमने हमारी इज्जत की परवाह नहीं की, हमारी इज्जत का जनाजा निकाला, तो ठीक, तुम्हारी रास्ते अलग और हमारे रास्ते अलग। तुम मर भी गई तो हमारे पास ना आना, और तुम मर भी गई या हम मर गए तो हम एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे। नाज़रीन सामीन, ये तो तमाम बातें होती हैं जो लड़कियां घर से भाग के आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर काम करने के लिए, तो उनके लिए साफ ऐलान यही, ये हुमैरा असगर की मौत, साफ सवाल यही कि उनकी बॉडी को उनके घर वाले कबूल नहीं करते। हॉस्पिटल में लड़की 6 घंटे से पड़ी है, लेकिन उनके माँ बाप कहते हैं हमारी कख नहीं लगती, 10 साल से मर गई थी हमारे लिए पहले ही, और अब नहीं इसको लेके जाना। जी नाज़रीन सामीन, यकीनन ये सारी बातें आप लोगों की तरफ से आ रही हैं, और हो सकता है इन बातों में सदाकत हो, लेकिन खुदा का वास्ता है, ये वाली बातें मैं करना नहीं चाहती थी। अल्लाह माफ़ करे मुझे, अल्लाह माफ़ करे मुझे, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ये बातें मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। शायद अगर ये मैं बातें आप लोगों को बताऊंगी तो आप ये बातें सुन के शायद हमारी औलादों को कोई मैसेज मिल जाए, शायद वो भी भटकी हुई हों और सीधे राह पे चल जाएं, और शायद अगर खुदा ना खास्ता वो भटकने वाली हों तो मेरी बात सुनते ही वो सीधी राह की तरफ हो जाए। खुदा का वास्ता है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह मेरा असगर के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों से उसको पाक करे और उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। मैं मुर्दा के ऊपर, मरहुमा के ऊपर ये नाम नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ नीयत के 2 पहलू होते हैं, और मैं आज की औलाद को, आज की अपनी बेटी, आज की अपनी बहन और आज की अपनी औलाद को, ये नस्ल को बताने के लिए कि ये तमाम बातें बताई कि अगर जो बगावत करते हैं, अपने माँ बाप के आगे नाफरमानी करते हैं, उनकी मैयत को भी हॉस्पिटल में पड़ी रहती है, उनकी मैयत फिर उनके घर वाले कबूल नहीं करते, उनको दुनिया में भी इज्जत नहीं मिलती। लेकिन अल्लाह जो भी है, अल्लाह तू माफ़ फरमा, क्योंकि तू तौबा कबूल करने वाला है, तू माफ़ फरमा क्योंकि तू ही बख्शने वाला मेहरबान है। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन सामीन, कमेंट बॉक्स में आएँ। नाज़रीन सामीन, ये बात वाकई ठीक है, घर से भागी हुई लड़की, अपनी माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकाल के जाने वाली लड़की कभी भी दुनिया में कामयाब नहीं होती। वक्ती तौर पे दुनिया में कामयाब हो भी जाए, लेकिन आखिरत में उसका ठिकाना अस्तगफिरुल्लाह।
और माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकालने वाली लड़की अगर एक कमरे में, बल्कि एक कमरे में मुर्दा हालत में पाई भी जाती है तो उसकी मैयत को, उसकी बॉडी को ना ही उसके घर वाले कबूल करते हैं, बल्कि साफ इनकार ये करते हैं कि हमारी कख नहीं लगती, नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और उसके माँ बाप आगे से कह देते हैं कि आज से 10 साल से पहले ये लड़की हमारे लिए मर गई और हम इसके लिए मर गए। जी नाज़रीन सामीन, ये तमाम बातें हुमैरा असगर के बारे में कहा जा रहा है, इनमें बहुत ही ज़्यादा सदाकत है। लेकिन खुदा का वास्ता है, सोशल मीडिया की रोशनी के लिए, सोशल मीडिया की कामयाबी के लिए, सोशल मीडिया पे पैसा कमाने के लिए जो लड़कियां आती हैं, अपने माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकालती हैं। फिर घर वाले उनको दरवाजे से, जब वो अपने घर से भाग के निकलती है तो घर वाले पीछे से क्या कहते हैं, सबसे पहले अपने घर के दरवाजे बंद करते हैं और पीछे से आवाज़ देते हैं कि आज से लेके तुम हमारे लिए मर गए और हम तुम्हारे लिए मर गए, कुछ भी हो जाएगा तो फिर वापस नहीं आना। नाज़रीन सामीन, क्योंकि हमारे माँ बाप हम अपनी औलादों को तरबियत करते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, कदम कदम पे उनकी देखभाल करते हैं कहीं उल्टे रास्तों में ना पड़ जाए। लेकिन जब औलाद अपने माँ बाप को कख भी ना समझे, उनके आगे नाफरमानी करे, माँ बाप के आगे ज़िद्दें करे और कहे मैंने सोशल मीडिया पे जाना है, मैंने टिकटॉक करनी है, मैंने इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करना है, मैंने दुपट्टा उतारना है, मैंने ड्रामों में, फिल्मों में काम करना है, रातों रात मैंने कामयाब हो जाना है, तो जब माँ बाप अपनी औलादों को समझाएं, औलाद ना समझे, घर से बागी हो जाए, माँ के आगे ज़ुबान चलाएं, तो फिर आगे माँ बाप हो जाते हैं बेबस। तो जब लड़की घर से भाग जाती है फिर माँ बाप दरवाज़ा बंद करके कहते हैं कि ठीक, तुमने हमारी इज़्ज़त की परवाह नहीं की, हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकाला तो ठीक, तुम्हारी रास्ते अलग और हमारे रास्ते अलग, तुम मर भी गई तो हमारे पास ना आना, और तुम मर भी गई या हम मर गए तो हम एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे। नाज़रीन सामीन, ये तो तमाम बातें होती हैं जो लड़कियां घर से भाग के आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर काम करने के लिए, तो उनके लिए साफ ऐलान यही, ये हुमैरा असगर की मौत, साफ सवाल यही कि उनकी बॉडी को उनके घर वाले कबूल नहीं करते। हॉस्पिटल में लड़की 6 घंटे से पड़ी है, लेकिन उनके माँ बाप कहते हैं हमारी कख नहीं लगती, 10 साल से मर गई थी हमारे लिए पहले ही और अब नहीं इसको लेके जाना। जी नाज़रीन सामीन, यकीनन ये सारी बातें आप लोगों की तरफ से आ रही हैं और हो सकता है इन बातों में सदाकत हो, लेकिन खुदा का वास्ता है, ये वाली बातें मैं करना नहीं चाहती थी। अल्लाह माफ़ करे मुझे, अल्लाह माफ़ करे मुझे, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ये बातें मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। शायद अगर ये मैं बातें आप लोगों को बताऊंगी तो आप ये बातें सुन के शायद हमारी औलादों को कोई मैसेज मिल जाए, शायद वो भी भटकी हुई हों और सीधे राह पे चल जाएं, और शायद अगर खुदा ना खास्ता वो भटकने वाली हों तो मेरी बात सुनते ही वो सीधी राह की तरफ हो जाए। खुदा का वास्ता है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह मेरा असगर के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों से उसको पाक करे और उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। मैं मुर्दा के ऊपर, मरहुमा के ऊपर ये नाम नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ नीयत के 2 पहलू होते हैं, और मैं आज की औलाद को, आज की अपनी बेटी, आज की अपनी बहन और आज की अपनी औलाद को, ये नस्ल को बताने के लिए कि ये तमाम बातें बताई कि अगर जो बगावत करते हैं, अपने माँ बाप के आगे नाफरमानी करते हैं, उनकी मैयत को भी हॉस्पिटल में पड़ी रहती है, उनकी मैयत फिर उनके घर वाले कबूल नहीं करते, उनको दुनिया में भी इज़्ज़त नहीं मिलती। लेकिन अल्लाह जो भी है, अल्लाह तू माफ़ फरमा, क्योंकि तू तौबा कबूल करने वाला है, तू माफ़ फरमा क्योंकि तू ही बख्शने वाला मेहरबान है। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन सामीन, कमेंट बॉक्स में आएँ